इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी नेता सत्येंद्र राय ने दिया बड़ा बयान। जी हां, आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी नेता सत्येंद्र राय ने दिया बड़ा बयान और कहा कि 2022 इलेक्शन में फिर से भारतीय जनता पार्टी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं सत्येंद्र राय। आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आजमगढ़ से आ रही है। सत्येंद्र राय ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे जितना भी जोर लगा ले और शोर मचा ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता तो बीजेपी के साथ है ही। और समाज के ओबीसी, पिछड़े और दलित वोटर वह शिक्षित हैं और सूझबूझ के साथ बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गुंडे और माफिया जेल में हैं और महाराज जी की इतनी दहशत है कि किसी भी आम जनता को कोई गुंडा माफिया परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो भी दंगाई थे वह जेल में डाले गए हैं और उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम विकास की बात करें तो इस सरकार ने घर घर शौचालय, गरीब जनता को आवास योजना का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के साथ साथ विश्वविद्यालय जैसी बड़ी सौगात दी है और जनता का उनका हक अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नेता बीजेपी छोड़कर दूसरे दल में गए हैं वह अवसरवादी थे। उनके जाने से ओबीसी, पिछड़े और दलित वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए गोपालपुर विधानसभा के भाजपा संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र राय जी, जो युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जनता के बीच में मुस्तकिल रहते हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं कि 5 साल तक यूपी में जो योगी जी की सरकार रही है, विकास के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो यूपी ही नहीं, हमारी डबल इंजन की सरकार पूरे देश में विकास की बयार बहा रही है। और रहा सवाल यूपी का, तो यूपी में जहां तक हम सभी लोग देख रहे हैं, आम जनता, गरीब से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके सारे लोगों के लिए जितने भी कार्य हुए हैं, उसके साथ साथ रोड का काम, हाईवे का काम, मेडिकल कॉलेजेस के काम, एयरपोर्ट के काम, मेट्रो के काम, जितना भी कहा जाए, अस्पतालों के काम, आज तक 5 वर्ष के कम समय में, जिसमें कि लगभग 2 साल जो है कोरोना महामारी जैसे विषय से जो है जूझता रहा है हर इंसान, सरकार, सारे लोग, इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम, और वो भी जिन कामों को सरकार ने शुरू किया, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, उन कामों का उद्घाटन भी हो चुका है। सबसे बड़े हर्ष का विषय यही है, प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुशहाल है और एक अच्छे रास्ते पर प्रदेश जो है प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और रुकने वाला नहीं है। सत्येंद्र राय जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से बीजेपी से दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए हैं और ज्वाइन किया है, लेकिन जो ओबीसी
बैकवर्ड दलित जो पिछड़े वोटर हैं, जो आम जनता है, वो अभी वो खामोश हैं। हम आजमगढ़ की 10 विधानसभाओं में जा रहे हैं और ज़मीन पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, चुनावी दंगल दिखा रहे हैं, लेकिन जो ये वोटर हैं जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी के साथ था, लेकिन अभी ये खामोश है। अभी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। इनकी ये खामोशी की वजह क्या है? देखिए, इस तबके के लोग जो हैं मेहनत से कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग हैं। नौजवान पढ़ाई लिखाई के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाज कभी भी जो है खुल करके जो है बोला नहीं, पिछले चुनाव में भी, न तो 2014 में, न तो 2017 में, न तो 2019 में। आप उन चीज़ों को ध्यान रखिए। और इस बार तो मेरे देखने में तो ये आ रहा है कि ये लोग खुल के बोल रहे हैं, जैसा कि इन तीनों नेताओं ने जो है पिछड़े का स्वांग रचा करके और उनके हितैषी बनने का जो लोग भले ये नहीं, जो ये लोग गए सपा में, ये भले ही सपा में चले गए हों, लेकिन जो बैकवर्ड दलित और ओबीसी जो वोटर हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं। सबसे पहले तो इनके जाने से कोई फर्क नहीं है। क्योंकि 5 साल तक इनको इनकी याद नहीं आई। जब योगी जी या मोदी जी खुद जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जो है पिछड़ों के बारे में, अगड़ों के बारे में, दलितों के बारे में, शोषितों के बारे में, हर वर्ग, जैसा कहा जाता है ना कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के बारे में जब वो सोचने वाले खुद मौजूद हैं, ऐसे नेता अवसरवादी जो कभी कांग्रेस में रहे, कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी भाजपा में रहे, आज उनका स्वार्थ जो है, जनता उनको जो है 5 साल तक वो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता उनको दौड़ाने के लिए एकदम तत्पर दिख रही है। अपने क्षेत्र से भागे हैं, पार्टी में जाने की टिकट कट जाएगा, पार्टी से भी भाग लिए हैं। अभी आने वाला समय आप खुद देखिएगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, कहीं इन लोगों का पता नहीं लगेगा। पिछड़े समाज के नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में श्री केशव मौर्य जी हैं, वो कभी भी जाति की बात नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ऐसे हमारे तमाम ऐसे पिछड़े नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संस्कार और ऐसी पद्धति है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता आपको जाति की बात करते हुए नहीं दिखेगा। ये 5 साल इनको याद नहीं आया है, अब 5 साल में जो है ये भागे हैं, अपनी जमानत की, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी से इनका टिकट कट जाएगा। तो यह जो है स्वांग रचा करके भ्रमित करने का कार्य किए। 2-4 दिन चला, अब जनता सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान चुकी है। कहीं भी कोई भी इनके बिरादरी का कोई भी व्यक्ति इनके साथ आज स्वयं खड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं जो पिछड़ी जातियों के जो वोटर हैं, जो जनता है, वो इस बार भी बीजेपी के साथ जो आएंगे, क्या चौंकाने वाला नतीजा आएगा इस इलेक्शन में? चौंकाने वाला नतीजा, पिछले बार से भी अच्छा नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। आप नीचे जाकर के ग्राउंड लेवल पर जब देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि गरीबों के लिए सिर्फ बात नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो गरीबों के पक्ष में काम किया है। अपने काम के दम पर आज देख रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के सारे लोग डोर टू डोर जो है उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। काम जो करेगा वो धड़ल्ले से जो है जनता के बीच में जाकर के खड़ा होगा। जनता भी उस चीज को जानती है। और जो काम नहीं करेंगे, ऐसे पार्टी बदल करके सोचेंगे कि हम किसी तरह से फिर विधायक। बीजेपी के साथ हिंदू समाज नहीं, सर्व समाज है। जो लोग बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं, बीजेपी की नीतियों को देख रहे हैं, बीजेपी के कार्य करने की पद्धति को समझ चुके हैं, बीजेपी जिस तरह से सिर्फ जनता के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचती है, वैसी परिस्थिति में सारे लोग आज बीजेपी के बारे में सोचते हैं। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो कैराना में गए, हमारे सारे बड़े नेता, सारे राष्ट्रीय नेता, सारे हमारे प्रदेश के नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, सारे लोग जनता के बीच में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको भी आपने देखा होगा कि डोर टू डोर वो भी जाकर के लखनऊ ऐसी जगह में डोर टू डोर विधानसभाओं में जाकर के लोगों को पत्रक दे करके और जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जा क्यों रहे हैं? काम किए हैं, ईमानदारी से, पारदर्शिता से सारी चीजें जो है जनता तक पहुंची है। इस वजह से धड़ल्ले से अधिकार के स्वरूप
कि हाँ मैंने आपके लिए किया है, मैं आगे भी आपके लिए करूँगा, आपके जीवन को और ऊंचे स्तर पे ले आऊँगा। इन सारे विचारों को रखते हैं हमारे नेता, वो उस हिसाब से यूपी में बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से माफिया और गुंडों को जेल में डालने का काम किया है, और इससे जो है जनता जो यानी बेखौफ होकर जीवन गुजार रही थी, इस पर क्या कहना है? ये तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। आज अभी आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में कहीं बनाती हुई नहीं दिख रही है, फिर भी उनके नेता बोलना शुरू कर दिए हैं, सरकार आने दो, तुम लोगों को ठीक कर देंगे। हमारे जो गरीब भाई जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी धमकी देना शुरू कर दिए, सरकार आने दो, तुमको ठीक कर देंगे। जब अभी ये हाल है तो जब सरकार थी तो उसका दंश भी तो लोगों ने झेला है। अब भारतीय जनता पार्टी में सब लोग सुरक्षित हैं, माताएं बहनें जो है रात 12 बजे तक भी निकल करके जा रही हैं, किसी की मजाल नहीं है कि कोई कहीं पर जो है छेड़खानी तक कर दे। ऐसा जो है शासन होना चाहिए, और इसी शासन और इसी के बलबूते भारतीय जनता पार्टी आज जो है क्षेत्र में जो है लोगों के बीच में जा करके और जनता के बीच में जो है इतना मजबूती से खड़ी है, और दोबारा फिर 300 से ऊपर जाकर के आंकड़े पर जो है सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई शंका नहीं। 2022 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार पूर्ण बहुमत से बहुत आगे जा रही है। कमल खिलेगा, खिल चुका है कमल, खिलना प्रथम चरण का मतदान शुरू है, कमल खिलना शुरू हो चुका है, और कमल ही कमल रहेगा, अब और कुछ नहीं रहेगा। जनता जान चुकी है लोगों को, अब जनता को कोई समझाने वाला इस तरह से इन लोगों के बरगलाने में जनता कहीं आने वाली नहीं है। लाल टोपी पहन करके सड़कों पर तांडव करना, वो खुद ब खुद एक दहशत का अंदाज, एक दहशत पैदा होती है। इनका जब जुलूस चलता है, जब ये लोग रोडों पर चलते हैं तो दहशत का जनता को एहसास होता है। उसके बाद मौका पा जाएंगे तो कहेंगे तुमके ठीक कह दे। मैं ये थे सतेंद्र राय जी, जो बीजेपी के नेता है और जो है युवा नेता है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा बयान दिया, और ये दावा किया कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी जो है फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये सतेंद्र राय जी हैं और गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं, और जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े वोटर हैं, उनके वोटरों पर ये अच्छी खासी जो पकड़ रखते हैं। शेर आजमी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।